आइए यमुना की तलहटी पे बने हुए आश्रम पे हमारे महाराज जी ने झंडारोहण किया है। देखिए कुछ सन्यासी लोग भी आए हुए थे इसमें, और वो सीढ़ियों से उतर कर नीचे जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, चले गए, दिखे नहीं। हमारे यहाँ अब ज़्यादा लोग तो आए नहीं हैं, चूँकि यमुना की तलहटी है, दूर पड़ता है, बरसात का मौसम है, और ऐसे में हमें लगता बड़ी दूर वाइट कलर में दिखाई पड़ा जमुना जी, बढ़ी हुई जमुना जी आपको दिखाई पड़ रही होंगी। ये देखिए, और ये हमारा झंडा, हमारा फ्लैग। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे महाराज जी श्री ने ये ध्वजारोहण किया है। और जमुना जी की तलहटी में ये स्थान जहाँ पर स्थापित है, उस स्थान को सिद्ध बाबा नाम से जाना जाता है। सिद्धनाथ बाबा के नाम से वह प्रसिद्ध है। दमनपुर पड़ता है और राजपुर से इसका आने का रास्ता है। अगर आपकी देखने की इच्छा हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। और ये देखिए जमुना की तलहटी, नीचे ऊंचे ऊंचे टीले पहाड़, वो साधना कच्छ सामने सफ़ेद। और आइए आपको नीचे का परिसर, जो अभी बहुत जल्दी ही JCB से बराबर करवाया गया है, लेकिन बरसात की वजह से, पानी की कटान की वजह से काफ़ी मिट्टी नीचे चली गई है। और वो सामने छोटा सा वाइट कलर में माँ काली का मंदिर ऊंचाई पे, टीले पे, और नीचे का ये परिसर जो बराबर कराया गया है। यहाँ महाराज जी अपनी खेती बाड़ी, नर्सरी, पेड़ पौधे आदि सबका लगा रहे हैं। आइए अब धीरे धीरे फ्लैग को देखते हुए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज बड़ी शान से फहरा रहा है, जो हमारे आज़ादी का और स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज ही पर इंडिपेंडेंस डे है। आज ही के दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी, अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। आइए हम आपको और नीचे ले चलते हैं। ये हमारे काकभुसुंडी महाराज जी, जिनको भोजन दिया गया है और वो भोजन कर रहे हैं। ये देखिए पेड़ों की लंबी कतारें हमारे महाराज जी ने लगा रखी हैं। हमारे यहाँ मोर, कौवे, गिलहरी, जितने भी ये जीव हैं, जंतु हैं, वह अपने आप आते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं और चले जाते हैं। सुबह भोजन के टाइम स्वयं आ जाते हैं। ये सारा क्षेत्र इतना सुरम्य, रमणीक। और हमारे यहाँ एक इस मंडप में साधु जी रहते थे, वो योगी महाराज इस समय मथुरा वृंदावन गए हुए हैं चतुर्मासा करने। तो मंडप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मंडप ही है। सामने कनेर का वृक्ष। और ये हमारे पप्पू भैया जी हैं, जिनकी अथक परिश्रम से ही यहाँ सब कुछ संभव हो सका है। और वो भोजन के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये इनका पारंपरिक चूल्हा जो देहातों में होता है, वो चल रहा है। इनकी सुदृढ़ व्यवस्था, जिसमें सारी सब कुछ ही दिखाई पड़ रहा है आपको, लेटने के लिए यहाँ तक। और ये हमारे नंदलाल महाराज, ये इन्होंने अभी जल्दी ही ये आए हैं। इनकी आवाज़ वो भी बता रहे हैं, हाँ मैं भी हूँ। ये नंदलाल महाराज, और आगे जसोदा मैया। हाँ, ये जसोदा मैया ये रहीं। इनका अभी कुछ दिन पहले आगमन हुआ है, इससे पहले नहीं था। और ये अपने अमृतमयी दुग्ध से सबको परिपूर्ण कर रही हैं। ऐसे यहाँ के सन्यासियों का स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ और निरोग है। आइए आपको कुछ दूरी पे सिद्ध बाबा का स्थान है, वहाँ ले चलते हैं। हमें लगता है मोर भी अपनी आवाज़ दे रहे हैं और आने की चेष्टा कर रहे हैं। कल किसी जानवर ने उन्हें घायल कर दिया है, दौड़ते दौड़ते, बचाते बचाते भी
उनके पंखों को काफ़ी निकाल लिया है। आइए हम सिद्ध बाबा के आश्रम पे पहुंच गए हैं। ये समी के वृक्ष, ये बेल वृक्ष और ये समी वृक्ष में टंगा हुआ हमारे सिद्ध बाबा का घंटा, हमारे सिद्ध बाबा का त्रिशूल जो गड़ा हुआ है, और अंदर सिद्ध बाबा का स्थान देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा आपको। पूजा हो चुकी है, आसन बिछा हुआ है और सामने सिद्ध बाबा का स्थान। तुलसी जी का स्थान और दूर दूर तक यमुना जी का कगार, गहरी खाई तलहटी दिखाई पड़ रही होगी आपको। इतने घने वन्य प्रदेश में ये 4-5 सन्यासी सदैव बने रहते हैं। वन्य जीव भी अगर होंगे तो सिद्ध बाबा जी का प्रताप है कि वो कभी इधर मुंह भी नहीं करते हैं, आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यहाँ हमारे सन्यासी साधना रत भी हैं और हमारे महाराज जी अपने प्रिय कार्य में लगे हुए हैं। ये उनका प्रिय कार्य है, कुछ ना कुछ करते रहना, पेड़ पौधे लगाते रहना। अभी हाल ही में ये प्रांगण जेसीबी के द्वारा बराबर कराया गया है, काफ़ी लंबा प्रांगण। ये पीपल वृक्ष स्वामी महाराज जी के द्वारा लगाया गया, ये बट वृक्ष महाराज जी के द्वारा लगाया गया है। अभी थोड़े समय पहले लगा दिया गया था, जो इतना बड़ा हो गया है। और आइए हम हाल में आपको ले चलते हैं। हमारे सन्यासी जी या तो साधनारत होंगे या तो अध्ययनरत होंगे, स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी, हमारे महाराज जी की लाइब्रेरी है, जो उनका अथक प्रयास, ये पूजा स्थल प्रतिदिन का। महाराज जी आप कहाँ से आए? चेहरा नहीं। ये देखिए हमारे महाराज जी अध्ययनरत हैं, पूना से आए हुए हैं। आप पूना के 3000 फीट ऊंचे मंदिर पे इनका निवास है। और घूमते घूमते महाराज जी, हमारे महाराज जी के साथ ही इन्होंने संन्यास लिया था और वो यहाँ पर उपस्थित हैं। ये महाराज जी का आसन ऊपर, ये नीचे भी महाराज जी का आसन। इन्वर्टर व्यवस्था, सौर ऊर्जा व्यवस्था और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। बहरहाल आइए हम देखते हैं आपके प्रिय महाराज जी कहाँ हैं। चल, और महाराज जी अपने प्रिय काम में लगे हुए हैं, फावड़ा चल रहा है आपका। महाराज जी प्रणाम। सुखी रहो, कल्याण हो। नमो नारायण। नमो नारायण। और कहिए आश्रम के क्या हाल चाल हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। ये आपकी क्या मतलब खेती बाड़ी चल रही है या? नहीं, ये गली बना रहे मोटरसाइकिल के लिए। अच्छा, बरसात की वजह से सारा परिसर गीला हो गया है और मिट्टी चिपक रही होगी। महाराज जी आज स्वतंत्रता दिवस है, तो कुछ आप कहना चाहेंगे? हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत संदेश दें। संदेश के आगे भारत के सामने तमाम मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब फालतू के मुद्दे हैं। असली मुद्दा है आतंकवाद की जड़ों को ख़त्म करना जी, और जिहाद को ख़त्म करना जी। जब तक इस्लामिक कट्टरपंथ है जी, तब तक दुनिया में शांति नहीं हो रह सकती। जी, जी। क्योंकि उनकी आसमानी किताब में ये लिखा है कि दूसरों को ख़त्म कर दो,
दूसरों को रहने का हक नहीं है। क्यों हिंदू राष्ट्र में? हम सभी में परमात्मा को देखते हैं, सभी से प्रेम करते हैं जी, लेकिन क्या हम सांपों से भी प्रेम करते हैं, भेड़िया से भी प्रेम करते हैं, लेकिन क्या इनके साथ एक ही घर में रहा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा जा तो सकता। मेरा हिंदुओं से ये कहना है कि क्या तुम्हारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है? एक बार कश्मीर फाइल्स फिल्म देख लो, बंगाल के हालात देख लो, बांग्लादेश के हालात देख लो, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड देख लो, जहाँ जहाँ पे जिहादियों को शरण मिली है वहाँ देख लो। महाराज जी, इसमें तो बांग्लादेश की हालत काफ़ी ख़राब है और सभी पूरी दुनिया में जब तक वो उनकी आसमानी किताब है तब तक शांति हो ही नहीं सकती। तो पूरी दुनिया के सामने एकमात्र मुद्दा है मानवता को बचाने के लिए कि वो इस्लामी किताब की जड़ें न बचें, उसका एक शब्द न बचे, उसको मानने वाले जो कट्टर मौलाना हैं जो हत्या की बात करते हैं वो एक भी नहीं बचना चाहिए। ये सारे इतने सारे सेंटर नहीं बचना चाहिए। अपने देश में 500 पाकिस्तान बन चुके हैं, तो इसको ख़त्म करेंगे, ऊपर मारेंगे, हर घर से अफजल निकलेगा। कितने अफजल मारोगे? 20 बच्चे पैदा करने का टारगेट उनको दिया हुआ। हम घर में घुस के मारेंगे जिनको शांति प्रिय। अरे घर में घुस के मारना बाद में, पहले घर के अंदर घुस के जो अंदर है ना उनको इमरजेंसी लगा के एक साथ सारे कीटाणु ख़त्म कर दो। जी जी। और ये जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व के ऊपर प्रहार हो रहा है। अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया रहेगी नहीं। हाँ, ये तो सत्य है, ये पक्की बात है। क्योंकि केवल हिंदू है जो कहता है कि पूरा संसार मेरा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये संदेश केवल हिंदू ही देता है। तो हिंदू ही दुनिया को बचा सकता है। बाकी लोग तो अपने अपने लोगों को बचाने में लगे हैं, अपने लोगों को मजबूत करने में लगे हैं। और जो इस्लामिक कट्टरपंथ है इसका पूरी दुनिया में खतरा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का खतरा है, डीप स्टेट का खतरा है और कम्युनिस्टों का खतरा है। कम्युनिस्ट कहते पूरी दुनिया को हम कम्युनिस्ट के झंडे के नीचे लाएंगे। कट्टर इस्लाम कहता है पूरी दुनिया को हम मुसलमान बनाएंगे। जी जी। अमेरिका कहता है कि हम पूरे संसार को गुलाम बना के रखेंगे। और डीप स्टेट कहता है कि पूरी दुनिया हमारे नियंत्रण में चलेगी, हमारे हाथ में जैसे कठपुतली की वो रस्सियाँ उंगलियाँ होती हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ कठपुतली की तरह नचाएंगे। तो ये सब खतरे हैं। और भारत में सबसे बड़ा खतरा है इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक कट्टरवाद। इसकी सारी जड़ों को नष्ट करना होगा। जैसे आप फलों को नष्ट करने में लगे हो, ये अफजल रूपी फल हैं, तो कितने फल तोड़ोगे, ख़त्म करोगे जब पेड़ लगा हुआ है। तो इस्लामिक कट्टरपंथ का जो पेड़ है, जिसकी जड़ें सातवें आसमान की किताब में है जी, जिसकी जड़ें मदरसा में है, जिसकी जड़ें मुल्ला मौलानाओं की खोपड़ी में है जी जी, इनको पूरी तरह से खत्म करो, कीटाणु विहीन कर दो। जैसे कि कैंसर की सारी कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है जी। जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका अंतिम कीटाणु जब तक नष्ट न हो जाए तो बीमारी नष्ट नहीं होती, बीमारी नष्ट नहीं होती है। बार से बुखार ठीक करने से ठीक नहीं है, वो तो पूरा 7 दिन का कोर्स है कि एक भी कीटाणु न बचे जी जी। तो पूरे भारत के लोग जो नालायक लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जैसे अपना एक पप्पू खान है, उसको नाम पप्पू गलत रख दिया, उसका नाम सातिर खान होना चाहिए। वो महासातिर है। पप्पू जी 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 जी। पप्पू का भेष बना के 70 देशों की यात्रा कर चुका है, हर देश में 10 घंटे बिता चुका है जी। जहाँ भी भारत विरोधी तत्व है, भारत विरोधी NGO हैं जी, उन सब में पैसे का आवंटन होता है डीप स्टेट के थ्रू जी। तो राहुल गांधी यही करता है। अभी मीटिंग बांग्लादेश के जो ब्रिज अखबार है, काफ़ी फेमस अखबार था भारत में भी जी, तो ब्रिज अखबार के संपादक ने एक लेख में लिखा है कि बांग्लादेश के तख्ता पलट के पीछे राहुल गांधी जिसका हाथ था, उसके साथ राहुल गांधी की मीटिंग हुआ करती है, मीटिंग हुई है। तो ये राहुल गांधी सबसे सातिर है। और मोदी जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि राहुल गांधी या इस तरह के जो भी लोग हों, इनको तुरंत अंदर करो, देर मत करो, इनको अच्छी तरह से कुचल दो, मतलब इनकी जड़ों को नष्ट कर दो। मतलब यह है कि हिंदुत्व को बचाओ। घर में घुस के मारने की बाद में जरूरत है, घर के भीतर जो है उनके घर में घुस कर के मारो। इस्लामिक कट्टरता का जो घर है जी, 7वें आसमान की किताब और मदरसा और मौलाना और मस्जिद। सबसे बड़ी समस्या तो इस समय बांग्लादेश में अपने हिंदुओं का, ये हिंदुत्व की रक्षा करने का है। नहीं, ये समस्या नहीं है जी। समस्या ये है कि उसकी जड़ें काटो जी जी। जब तक वो 7वें आसमान की किताब रहेगी जी, तो संसार में शांति हो ही नहीं सकती जी। अब बाहर शांति स्थापित करो, वो क्षणिक है, थोड़े दिनों की, फिर बाद में हाँ फिर हो जाएगी, इकट्ठा करेंगे, फिर शांति हो जाएगी जी। तो इसकी जड़ें कहाँ पर है? मौलाना, मस्जिद और 7वें आसमान की किताब जी जी जी। ये जब तक इसका जड़ रहेगा, जब तक इसका एक पॉइंट रहेगा जी, 0.0001% रहेगा जी, तो कीटाणु अगर बीमारी के रह गए तो फिर बीमारी फिर कभी भी उभर सकती है।
इसलिए बीमारी पर प्रहार करो, मूल पर जी प्रहार महाराज। करो, पत्तों में प्रहार से कुछ नहीं होगा। जी तो पूरे संसार के लोग पत्तों पे प्रहार कर रहे, डालियाँ काट रहे हैं, लेकिन वो जी। मूल वृक्ष, उसकी जड़ें काट दो जी 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 तो हमेशा का इलाज हो। और हमेशा के इलाज की ज़रूरत है अगर दुनिया को बचाना है। जी और हिंदुओं से कहना है कि भैया तुम्हारे लड़के नाती नातिने इनको कश्मीर की तरह उठा ले जाएंगे। ये ऐसी जाहिल कौम है, ऐसी भेड़िया शब्द कम पड़ेगा, सांप शब्द कम पड़ेगा। जो मुर्दे के साथ, मुर्दा स्त्री के साथ 10-10 लोग बलात्कार करते हैं, माता पिता के साथ 20-20 लोग बलात्कार करते हैं, ये ऐसी कौम है, इससे निपटना है। तो बाहरी चीज़ों से कुछ नहीं होगा, गोली चलाने से नहीं होगा, आतंकवादियों को मारने से भी कुछ नहीं होगा। इसकी जड़ें जहाँ पर हैं उनको ध्वस्त कर दो, उसमें कीटाणुनाशक घोल छिड़क दो। जी जी इमरजेंसी लगानी पड़े लगाओ। ये नालायक लोग तानाशाही बता रहे तो तानाशाही करके दिखा दो। अब ये जी। बिल्कुल सटीक समय है, लोहा गर्म है, इससे बेहतर समय हो नहीं सकता एक्शन लेने के लिए। अमित शाह जागो, मोदी जागो। अगर तुमसे नहीं हो पाता तो कुर्सी छोड़ के भागो और योगी को बिठा दो। धन्यवाद महाराज बहुत जी। हो गया मोहन भागवत जी, तुमने भी बड़ा अन्याय किया है। हिंदुत्व करके ऐसा लगता है जैसे तुम भी डीप स्टेट के चेहरे हो क्या। तुमने अभी इस चुनाव में योगी का साथ नहीं दिया, हिंदुत्व का साथ नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला। तुम कहाँ हो, कहाँ के हिंदू हो। मैं तुमको भी चैलेंज करता हूँ भैया, मैदान में कुछ हिंदुत्व दिखा दो। ये सबसे बढ़िया समय है दिखाने का, धन्यवाद करने का, भाषण का समय नहीं है। धन्यवाद महाराज जी। बांग्लादेश के बहाने पूरे देश को जगाओ, जी जी हिंदुत्व को हर चौराहे में प्रदर्शन करवाओ ताकि लोग जाग जाएं कि समस्या कहाँ है। बांग्लादेश के नाम पे भाई करो कुछ, ताकि लोगों को समस्या से रूबरू होना हो जाए लोग रूबरू। ओम नमो जय हिंद, नारायण। जय भारत। ये भारत माता परमात्मा का स्वरूप है, जय हो। इसको बचाओ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। महाराज जी के ने जो कुछ भी कहा है उसमें अक्षरशः सत्य है। और इस सत्यता को अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत कहा है तो उसको स्वयं अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से विचार करिए और विचार करने के बाद उसको सोचिए कि क्या उन्होंने गलत कहा, क्या ये स्थिति नहीं है। अगर ये स्थिति है तो उठो, जागो और बढ़ो, हिंदुत्व की रक्षा करो। और हे हिंदुओं, मेरा भी ये कहना है कि आप स्वयं अपने लिए संगठित हो जाओ और इस देश की आन बान शान को बचाने का बीड़ा उठाकर अपने हिंदुत्व की हुंकार भरो। एक हुंकार भरते ही समस्त भारत जाग जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे